तो इससे पहले कि मैं इस बैठक की शुरुआत करूं, चंद लाइनें हैं जो एक कवि ने लिखी हैं, उनको आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। ये वो पंक्तियां थी जो हमने पूर्व सरकार को बताई थी कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी है ओपीएस का वंशज, क्योंकि 2003 से पहले क्या थी, ओपीएस ही थी, तो हम भी उसके वंशज थे। जबरदस्ती हमें धकेला गया एनपीएस में कि तू भी था ओपीएस का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। वो जो भाला आप लोगों ने फेंका है वो 40 सीटों पर, 43 सीटों पर जाकर लगा है, तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं कि तू भी था ओपीएस का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो ओपीएस, दोनों तरफ लिखा हो ओपीएस, सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। ये इसलिए था कि एक तरफ एक ही विभाग में, एक ही कैटेगरी में, एक ही डेजिग्नेशन पर काम करने वाले वो कर्मचारी जो 2003 से पहले लगे थे वो ओपीएस के सिक्के में थे, और जो 3 के बाद के थे वो एनपीएस के सिक्के में थे। तो हमने इसलिए कहा था कि सिक्का वही उछाला जाए जिसकी दोनों तरफ ओपीएस लिखा हो। तो साथियों, आप सभी बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले मैं हमारे इस संगठन के हर उस साथी को बधाई देता हूं जिसने ग्रास रूट लेवल से काम किया, एक साधारण कर्मचारी। उसके बाद जो हमारी खंड कार्यकारिणियां थी, उन सभी खंड कार्यकारिणियों को, चाहे वो भरमौर से शुरू करे, चुराह पहुंचे, चाहे वो स्यूंता पहुंचे, चाहे वो सलूणी पहुंचे। हमारा चंबा जिला बहुत स्कैटर है और बहुत फिजिकल जो हालात हैं वो बहुत अलग तरह के थे बाकी जिलों के मुकाबले। बाकी जिलों में अगर आप एक दिन में 4 खंडों की बैठकें रखते थे तो सुबह से लेकर शाम तक 4 बैठकें अटेंड होती थी, लेकिन हमने अगर चुराह में जाके या भरमौर में जाके बैठक करनी होती थी तो एक दिन की सिर्फ एक ही बैठक अटेंड हम कर पाते थे। और मैं बधाई दूंगा आप सभी साथियों को, साथ में बधाई दूंगा हर उस विभाग को, हर उस विभाग को जिस विभाग ने इस लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से अपना योगदान दिया। तो इन सबको बधाई और धन्यवाद। लेकिन सरकार को सिर्फ बधाई। अब आप सोच रहे होंगे सरकार का धन्यवाद नहीं हो रहा, सिर्फ बधाई हो रही है। तो बधाई इसलिए कि सरकार बनी है। धन्यवाद तब तक नहीं करेंगे जब तक कि नोटिफिकेशन जारी नहीं होती। धन्यवाद तब तक नहीं होगा जब तक हमारी मांग नहीं होती। और हर पदाधिकारी इस चीज को नोट कर ले कि सरकार का, आप किसी भी मंच पे जाएं, हमारे विधायक जीते हैं, घर आएंगे, हम जाएंगे, मिलेंगे, उनको बधाइयां देंगे, कोई भी धन्यवाद या आभार व्यक्त ना करे जब तक कि और पेंशन स्कीम की बहाली नहीं हो जाती। हम लोग किसी के पक्ष में नहीं है, फिर कह रहा हूं किसी के विपक्ष में नहीं है। ये शब्द हमारे पहले भी थे, यही शब्द अभी भी हैं। हमने सिर्फ अपनी पेंशन के लिए वोट किया है, हमने किसी पार्टी के लिए वोट नहीं किया है। हमने सिर्फ उस विचारधारा को वोट किया है जिसने ओल्ड पेंशन का वायदा किया था, और वो हम लोग कामयाब हुए उसमें। तो इसमें ये कहूंगा कि धन्यवाद तभी करेंगे जब नोटिफिकेशन जारी होगी। और आप लोगों को ये बता दूं कि साथियों, जैसे ही सरकार बनी, हम सरकार से मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं, और जो शिमला, सबसे पहला काम आपका होगा। सबसे पहले आपकी सरकार बनाई गई है, ये सरकार हमने नहीं बनाई है, ये आप लोगों ने सरकार बनाई है। सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली होगी। और आप आज तक देख रहे हैं हर जगह, हर विधायक, हर मंत्री, जो भी मंत्रिमंडल बनने वाले, लेकिन जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं या जो हैं, वो सभी यही कह रहे हैं कि आपकी कैबिनेट में बहाली होगी, और कैबिनेट इसी महीने बन जाएगी और इसी महीने कैबिनेट होगी। अपना धैर्य बनाए रखें, धैर्य ना खोएं। जब तक कैबिनेट नहीं होती तब तक हम लोग इंतजार करेंगे, जैसे ही कैबिनेट होती है उसके बाद हमारा अगला निर्णय होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आगे की रणनीति की, कि आगे की रणनीति, बहुत से साथियों के मन में संशय है, पता नहीं पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, ये वो। साथियों, अगर आप लोगों को एनपीएससी पे विश्वास है तो मैं ये आपको दावे के साथ कह दूं कि हर एक कर्मचारी साथी का एक एक पैसा वापिस आएगा, और वो भी समय रहते वापस। जुड़े रहें, भ्रांतियों पे ना जाए। अक्सर हमारे साथी भी, कई बार हमारे साथी उतावलेपन में कुछ ऐसी बयानबाजी कर देते हैं जिससे कि उन्हें लगता है कि शायद हम सिक्योर नहीं है। अगर इतना बड़ा संगठन बढ़ना है तो इसमें बहुत बड़ा थिंक टैंक भी है। एक एक व्यक्ति के विचार लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की अलग बात हो सकती है। पिछले कल ही एक आरटीआई आई है जिसमें कि कोर्ट केस के डिसीजन के बाद
एनएसडीएल कंपनी ने हर एक कर्मचारी साथी का जो है वो एनएसडीएल का पैसा वापस किया है। और मैं इसलिए कह रहा हूं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मेरे ब्लॉक के 5 टीचरों का पैसा मैं खुद वापस लेके आया हूं। मैंने बनाए थे ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के भी टाइप करके, और उनका पैसा जो उनके पर्सनल अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट है 5-5 साढ़े 5-5 लाख जो उनका वो वापिस आया था। एक क्वेश्चन बहुत से साथियों का फोन करके आ रहा है, सर क्या हमें पूरा पैसा मिलेगा? साथियों ये आप सभी जानते हैं कि अगर ओल्ड पेंशन रिवर्ट होगी तो जो आपके खाते में, जैसे मेरे खाते में 18 लाख शो कर रहा है, तो आप सभी जानते हैं मेरा नहीं है वो 18 लाख, उसमें 14% कंट्रीब्यूशन सरकार का भी है। जितना मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा 8 लाख 9 लाख जितना भी होगा वो मुझे पूरा मिलेगा, वो मेरे अकाउंट में वापस आएगा, वैसे ही आप लोगों के अकाउंट में वापस आएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट विड्रॉ करेगी वो अपने पास रखेगी। लेकिन जो हमारा मूल धन जमा होगा, जो 10% हमारी सैलरी से कट के गया है, वो सारा वापस आएगा, उसको हम वापस लाएंगे, तब तक हमें संगठित रहना पड़ेगा। और जो आगे की रणनीति है, जो हमारी बातचीत हुई थी, जो राज्य कार्यकारिणी के साथ हुई थी, जनरल डिस्कशन कर रहे थे, आप लोगों के साथ भी डिस्कशन करेंगे और आप लोग भी बताएं कि क्या करना है। एक विचार हमारे मन में था, जैसे हम लोगों ने, क्योंकि एक चीज जो ये सब कुछ हुआ है, हम नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होती हम लोग धन्यवाद नहीं करेंगे, लेकिन साथियों नोटिफिकेशन तो होगी, धन्यवाद भी करना है, लेकिन धन्यवाद किस किस का करना है। इसके बाद कुछ बातें आई, मीडिया ने पूछा कि भाई बहुत से साथी जो आजकल मीडिया में, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ऐसा सेल चला हुआ है जिसको हम स्लीपर सेल कहते हैं, उनका मकसद क्या था, पहले ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली ना हो तो उन्होंने कुछ और पैंतरे चलाए हुए थे। अब जब देखा कि सरकार बन गई है, ओल्ड पेंशन बहाली की बढ़ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक अलग ही माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों ऐसे नेगेटिव पोस्ट से दूर रहें, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहें, कमेंट ही ना करें, क्योंकि उनकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जब उस पोस्ट पे हमारा कोई साथी कमेंट करता है तो एक साथ 1.5 लाख कर्मचारी तक वो टैग जाता है। अगर एक पोस्ट पे मैं कमेंट करता हूं, मेरे 5000 मित्र हैं जो फेसबुक पे, तो उन तक वो टैग जाएगा कि सुनील जरियाल ने क्या कमेंट किया है, या अमित जरियाल ने क्या कमेंट किया है, या मैडम नीलम ने क्या कमेंट किया है, या भाई ठाकुर सिंह ने क्या कमेंट किया है। उन पोस्टों की वैल्यू तब बढ़ती है जब हम लोग कमेंट करते हैं। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से भी दूर रहें, उनकी पोस्टों से भी दूर रहें, और ऐसे लोगों को इग्नोर करें। बाकी जहां तक रही बात उनकी पेंशन की, या कोई पूछता है उनकी पेंशन, हमें किसी के राइट से कोई आपत्ति नहीं है। बहुत स्पष्ट शब्दों में यहां से कह रहा हूं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो प्राइवेट कार्य करते हैं, चाहे वो प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो जो मर्जी है, ठीक है ना जी, उन लोगों को पेंशन चाहिए तो वो अपने अपने जो उनके संस्थापक हैं, जहां वो काम करते हैं, जहां से वो अपनी सैलरी ले रहे हैं, उनसे मांग करें कि हमें पेंशन दे। हमने अपनी मांग मांगी, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोगों को हमारा राइट था, वो हमने मांगा है, हम उनकी मांग का विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनको मिलनी चाहिए, वो उनका मसला है, वो अपनी मांगे। जब हम मांग रहे थे तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि वो मिलनी चाहिए। अब जब मिलने की बारी आई है तो बोलते हमें भी दो। हमने तो नहीं कहा कि मत दो, भाई आपकी इच्छा शक्ति है, आप लोग लड़िए, ले लीजिए, हमारी ओर से मनाही कहीं नहीं है, लेकिन ऐसी पोस्टों से दूर रहें और ऐसे लोगों से भी दूर रहें। बाकी जो हमारे विधायक जीते हैं, चाहे वो 2 विधायक हमारे यहाँ जीते हैं चंबा में, देखिए ओपीएस का फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण रहा, बहुत ज्यादा लोगों ने वोट किया है। बहुत से साथी ऐसे भी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं पोस्ट पे कि हाँ जी यहाँ ओपीएस का वोट नहीं चला, यहाँ ओपीएस का वोट नहीं पड़ा, लेकिन वो कर्मचारी जानते हैं कहाँ वोट पड़ा है, कहाँ नहीं पड़ा है। अगर 1-2% कहीं भारतीय हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे दें कि ऐसे ही वोट नहीं पड़े हैं। कर्मचारी साथी ने दबा के वोट किए। पोस्टल बैलेट आपने देखे हैं, लगभग हर विधानसभा में पोस्टल बैलेट जो अच्छी संख्या में एनपीएस कर्मचारियों के पड़े हैं, बहुत जगह तो लीडिंग पोजीशन में है। तो पोस्टल बैलेट के अलावा जो कर्मचारी हमारे घर में थे उन लोगों ने ही वोट किया है, उनके परिवारों ने ही वोट किया है। और चंबा जिला की अगर मैं बात करूं तो एक विधानसभा में एक व्यक्ति के घर में कम से कम 5 वोट तो है ही है। हम लोग 3 का एवरेज ले रहे हैं, लेकिन कम से कम 5 लोग व्यक्ति के घर में हैं, और कई जगह तो 10-10 वोट भी एक परिवार में। तो ओल्ड पेंशन के नाम पे बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। हाँ, कामयाब होना ना होना किसी व्यक्ति के अपने उस पर भी निर्भर करता है, उनकी अपनी पार्टी के उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन ओपीएस का अगर फैक्टर देखना हो तो आप लोगों ने देखा है कि 18 विधायक हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ पोस्टल बैलेट पे ही जीते हैं। राजेंद्र प्रधान जी की तरह जो दिग्गज नेता भी 366 वोटों से जीते हैं, और 60 वोटों से हमीरपुर की सीट जीती गई है, आपकी भौरन की सीट जीती गई है। तो आप लोग ये जानते हैं, जो कोई ऐसे कमेंट करता है आप लोगों से दूर रहें, तब तक कुछ ना बोलें जब तक कि ओल्ड पेंशन की बहाली नहीं हो जाती।
इन लोगों से दूर ही रहें। लेकिन अगर कोई नहीं मानता, कोई बोलता है, तो उसको आईना भी जरूर दिखाएं, क्योंकि अगर आप हम सरकार को आईना दिखा सकते हैं तो ऐसे 2-4 लोगों को आईना हम दिखा ही सकते हैं, और वो भी विद फैक्ट दिखा सकते हैं। आप सभी साथी यहाँ पर आए, आप सभी साथियों ने संगठन के साथ जुड़े रहे, उसके लिए मैं बतौर जिला अध्यक्ष अपनी पूरी टीम की ओर से, चाहे वो महिला विंग की टीम हो, चाहे वो पुरुष विंग की टीम हो, आप सभी साथियों की ओर से आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ।